कटाते थे हर चुनाव के बाद कि चुनाव में धांधली हुई है, वोटर लिस्ट में धांधली हुई है, डुप्लीकेसी। उन्होंने मुझसे 7 लाख रुपया 100 बस बोला कि एज ए जिलाध्यक्ष आपको 100 बस लाना है। चिराग पासवान को बड़ा झटका लगने वाला है और शायद यह झटका लग चुका होगा। देखते ही देखते उसके 129 नेता ने इस्तीफा दे दिया है। यह सबसे बड़ी खबर है। यानी कहा जाए लोक जनशक्ति पार्टी की नैया अब डूबने वाली है। यानी उनके अपने ही ने धोखा दिया और उस धोखे का नाम है उनके जीजा अरुण भारती। इसीलिए कहावत सटीक बढ़ता है, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, किश्ती वहीं थी डूबी जहां पानी कम था। यानी चिराग पासवान कितने लोकप्रिय है, कितने जननायक हैं और जिस कदर से अपने पार्टी को जोड़ा, अपने लोगों को जोड़ा और उसी कदर से उनकी भूमिकाएं रही हैं। उन्होंने बिहार फर्स्ट नीतियों का नारा दिया और एक अच्छा जनसभा और जनसंबोधन बनाया। लेकिन उनके ही जीजा, अपने ही जीजा जो जमुई के सांसद हैं, उनको बिट्रेट करते हुए नजर आए, यानी धोखा देते हुए नजर आए। ऐसा मंजर देखने को रेयर केस में मिलता है और पॉलिटिक्स में शायद ऐसा हो सकता है। अपने अपनों को कैसे धोखा देते हैं और शायद यह सिर्फ और सिर्फ जो लोग नेता है, जो कार्यकर्ता है, जिन्होंने नेता ने जो साथ छोड़ा है, उन्होंने अरुण भारती के नाम पर मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। ऐसे ही इसी शब्द में उन्होंने बोला और एक साथ दो नारे देखने को मिल रहे हैं। यानी अरुण भारती मुर्दाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद और उनके पिता रामविलास पासवान अमर रहे। एक जनसभा में एक जगह पर दो बातें कतई शोभा नहीं देता। यानी चिराग पासवान की जय जयकार, वहीं अरुण भारती के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, 129 नेता उनसे बिखर गए। ऐसे में चिराग अब कैसे हर घर चिराग जलाएंगे। जो कहा करते थे कि हर घर चिराग लाएंगे, घर घर चिराग लाएंगे, उनके अपने ही चिराग ने घर के चिराग को बुझाने की कोशिश किया है। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। कई लोग इस पद को भी मानते हैं और कहते हैं कि अरुण भारती का कोई नाम तक नहीं जानता, उनका नाम और पहचान चिराग पासवान के जीजा के रूप में नजर आता है। शायद उसी की प्रॉब्लम्स, उसी की खुंदक, उसी की समस्याएं हो रही है और शायद दूसरी जो प्रॉब्लम्स हो रही है बिहार को फंड को लेकर के होती होगी। एक तो सही बात है जिसमें नकार नहीं किया जा सकता है, दिल्ली की राजनीति चिराग पासवान करते हैं, बिहार की उतरी नहीं कर पाते हैं और बिहार का सारा खेल दामोदार अगर किसी के पास है तो उनके जीजा अरुण भारती के पास है। यानी बिहार में अरुण भारती, दिल्ली में चिराग पासवान। ऐसे में कैसे चलेगा बिहार वासियों की पहचान, बिहार वासी कैसे मिल पाएंगे, कैसे एक बात कह पाएंगे। और इसी में उनके सबसे बड़े पूर्व जिला अध्यक्ष दीपक सिंह ने यह करारा जवाब दिया है और कह दिया कि आज तक मैंने 21 वर्षों तक उनके साथ रहा है, उनके हर मुहिम में मैंने साथ दिया है और एक ही झटके में उनके जीजा अरुण भारती ने बोल दिया तुम कैसे जिलाध्यक्ष हो। तुम मेरी आत्मा उस दिन बिल्कुल रो दी। कभी चिराग जी ने कभी हमको ऐसा, उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया है मुझे। तुम इस लायक नहीं हो। और ऐसे में दिल को एक ठेस लगता है, एक दर्द होता है और लगता है कि मेरा अपना यहाँ पर कोई नहीं है जिसके लिए मैंने जी जान लगा दिया, इतनी पार्टियां खड़ा की। आज वही हमसे पैसे की मांग करते हैं, कॉरपोरेट की बात करते हैं, तानाशाह की बात करते हैं। ऐसा लगता है जिस तरह से मोदी का हवा चल रहा था कि तानाशाह हो गया, जहाँ पर जैसे चाहते वैसा होता है, वैसे ही भूमिका में अब अरुण भारती दिख रहे हैं। यानी पूरी तरह से लोक जनशक्ति पार्टी को अब पार्टी नहीं कॉर्पोरेट ऑफिस बना दिए हैं। जो पैसे देगा उसी वही पार्टी में रहेगा, बाकी सब बिखर जाएंगे। ऐसे में वो बड़ी बड़ी लोगों को, जो पैसे वाले उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं, बाकी जो पैसे नहीं दे पा रहे हैं उनको हटा दे रहे हैं। चाहे आप कितने भी पुराने हो, चाहे कितने भी नए हो, कोई भी उनका सगा नहीं होता हुआ। ऐसे में उस पर गंभीर आरोप लगाया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो जमुई के बड़े सांसद हैं और एक सांसद होने के नाते उन पर इस तरह का आरोप लगना एक और बड़ी समस्या है, क्योंकि ऑलरेडी वो नेता है और नेता के ऊपर ऐसी तरह का लालछन लगना इस बात का इंडिकेट करता है कि लोक जनशक्ति पार्टी
अब ठीक नहीं रह रही है। अब उनके उम्मीदवार छूटने वाले हैं और उसमें से अधिकतर महिलाएं नजर आई। 30 महिलाएं थी और साथ साथ टोटल मिलाकर 129 नेता, सब लोग जो कार्यकर्ता, जिला परिषद जितने भी थे, सब ने उनका साथ छोड़ दिया है, यानी उनका दामन छोड़ दिया है, चिराग का दामन छोड़ दिया। अब चिराग पासवान को यह राखी का तोहफा सही में उनको भला नहीं समा रहा होगा, फूले नहीं समा रहा होगा। एक तरफ से उनकी लोकप्रियता में 4 चांद लग रहा है और दूसरी तरफ उनके ही जीजा उनके चांदनी की चौक को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा? चिराग पासवान की अगली लड़ाई अब उनके जीजे का साथ होगा। क्या कुछ हो सकता है? एक तो परिवारवाद से निकल करके बाहर आए हैं, एक तो किसी तरह से अपने परिवार से सुलझते बाहर निकले हैं और फिर से लगता है कि ऐसे ही पारिवारिक झमेले में पड़ करके शायद वह बिहार में फंस जाएंगे और कोई और बाजी मार जाएगा। और यही देखने को मिल रहा है। हालांकि और भी उनके सांसद हैं जिस तरह से कामयाबी के काम कर रहे हैं, बुलंदियों का काम कर रहे हैं और चिराग पासवान को एक हमसफर, एक मित्र, एक नेता, एक भाई मानते हैं और उसी अंदाज में नजर आते हैं। वही दूसरी तरफ उनके जीजा शायद वह सम्मान न मिलने की वजह से, शायद वह राजनीतिक पहचान न मिलने की वजह से खुंदक खाए हुए। कई लोग तो ऐसा आरोप लगा चुके हैं कि यह दूसरी पार्टी से अब अंदर अंदर मिल करके एक बड़ा गेम कर रहे हैं, यानी वहां से पैसे उठा रहे हैं और अपनी पार्टी को भी खरीद करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी पूरी तरह से पैसे कमाने की यह एक अलग सा पार्टी बना चुके हैं, यानी पैसे का एक होल ऑफिस बना चुके हैं जहां से अपनी पार्टी के नाम पर पैसे बटोरा जा रहा है। पूरी तरह से कॉर्पोरेट ऑफिस बना दिया है। ऑफिस बनाने के बाद साफ सब क्लियर हो चुका है कि पैसे की मांग कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, जिसको चाहते हैं रखते हैं, जिसको चाहते हैं हटाते हैं। ऐसे में चिराग पासवान क्या कर पाएंगे? चिराग पासवान का व्यक्तित्व बिल्कुल ऐसा नहीं रहा है। वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, चाहे वो किसी तबके के लोग हैं, अपनों को जोड़ने का काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन इस कोशिश में शायद वह नाकाम हो गए हैं क्योंकि चिराग पासवान नहीं, चिराग पासवान के जीजा आ गए हैं। ऐसे में क्या होगा? बिल्कुल आप उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं, जितने भी लोग चाहने वाले हैं, कमेंट करना मत भूलिएगा और किस कारण से हो रहा है और क्यों लोग छोड़ रहे हैं, अपना कमेंट जारी ही रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा क्योंकि यह बातें चिराग पासवान तक जाना चाहिए, क्योंकि ये घर का मामला है और घर में ऐसे अगर कोई भेद अगर खोलता है, अगर ऐसे तोड़ने की कोशिश करता है तो वह शायद सिर्फ पार्टी का नहीं, चिराग पासवान को नुकसान कर रहा है। ऐसे में इस इलेक्शन के घड़ी में इस तरह का खौफ, इस तरह का पार्टी का टूटना इस बात का संकेत देता है कि कुछ भी लोक जनशक्ति पार्टी में ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में अब दूसरी पार्टियां एक और बड़ी इनिंग खेलने की तैयारी में हैं। तो क्या कुछ होने वाला है? इस खबर के बाद बहुत सारी ऐसी खबरें आएंगी जो चिराग पासवान इसको लेकर के बयान देंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके नज़र में क्या हो रहा है? आप क्या सोचते हैं ऐसे अचानक से टूटना? और इस समय जब इलेक्शंस होने वाले हैं 2 महीने में, ऐसे में एक बड़ी संकट, एक बड़ा घनघोर अंधेरा, और इस अंधेरे में चिराग क्या दब जाएंगे? चिराग निकल नहीं पाएंगे? उस अंधेरे बादल में छुपे रह जाएंगे या उस घटा को इंतजार करेंगे या उस माहौल को इंतजार करेंगे या कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्योंकि कई बार चिराग पासवान ने उस रक्षाबंधन में एक क्लियर कर दिया है कि अब चिराग चौपाल शुरू होने वाला है। क्या चौपाल बिहार में चल पाएगा? क्या अरुण भारती का चौपाल बना पाएंगे? उस चौपाल को सक्सेसफुल बना पाएंगे? सब कुछ अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और चैनल पे बने रहिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।